हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फरहान मीर। वेलकम बैक टू आवर चैनल। लेट अस स्टार्ट विद प्रॉब्लम नंबर 2। अब ये केस में ना आपको जो डेंसिटी है, अब पहले तो आपको निकालना क्या है, आपको देखो निकालना है मास। एंड मास का फॉर्मूला क्या होता है? डबल इंटीग्रेशन रो dx एंड dy। अब ये केस में ना अपने को डेंसिटी जो रो है ना ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो। तो इसके पहले वाले प्रॉब्लम में अगर आप देखो ना तो आपको डायरेक्टली नहीं दिया हुआ था और आपको ऐसा बोला था कि वेट डेंसिटी वेरीज एज द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। बट ये केस में डेंसिटी आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, रीजन ड्रॉ करना है इन दोनों से और इसको लिमिट निकाल के आपको इंटीग्रेट करना है। बस इतना ही काम करना है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले ना ये चीज समझते हैं। y इज इक्वल टू 2x, ये तो सिंपल सा बात है, आपको पता है कि y इज इक्वल टू 2x एक लाइन है। जैसे y इज इक्वल टू x 45 डिग्री की लाइन होती है पासिंग थ्रू ओरिजिन, वैसे y इज इक्वल टू 2x ऐसी एक लाइन है जो 45 डिग्री है, जो ओरिजिन से पास हो रही है, बट थोड़ा ऐसा ऐसा रहेगा, है ना। तो ये तो लाइन है, ये टेंशन नहीं है। व्हाट अबाउट दिस कर्व? अब ये कर्व में थोड़ा सा टेंशन हो जाता है बच्चों को कि ये क्या चीज है। ठीक है, अब मैंने आपको एक ना नोट बताया था, वो नोट ऐसा है कि वन लीनियर वन स्क्वायर रहेगा तो पैराबोला है। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका लीनियर है y रेस टू 1, बट ये स्क्वायर है तो एक्चुअली इट्स अ पैराबोला। बट ये स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। अगर प्रॉब्लम ऐसा होता ना तो ये प्रॉब्लम होता आपका जो क्या बोलते हैं, जो प्रॉपर पैराबोला होता है आपका, स्टैंडर्ड पैराबोला। लेकिन ये ऐसा नहीं है, तो ये पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है। तो आपको पहले इसको ना कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इस टाइप के प्रॉब्लम चेंज द ऑर्डर में बहुत बार आते हैं। ठीक है, इस टाइप के पैराबोला। तो अभी सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कन्वर्ट करने के लिए ना इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, आपका मिडल टर्म है, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, एक्स है। आपको लास्ट टर्म निकालना है। अब लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। ठीक है, ये फॉर्मूला है लास्ट टर्म निकालने का। अगर नहीं पता तो अभी पता चल गया। अब मिडल टर्म स्क्वायर क्या है? -3x, उसका स्क्वायर 9x स्क्वायर, 4 इंटू फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म आपका क्या है? एक्स स्क्वायर है। तो बेसिकली लास्ट टर्म आपका क्या है? 9/4। मतलब आपको अगर इधर एडजस्ट करना है तो यहाँ पे 9/4 आ गया। तो बोलो क्या होगा ये? तो आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x प्लस 9/4 -9/4 एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब एक काम करो, इस -9/4 को ना ये साइड में ले लो, तो क्या हो जाएगा? y प्लस 9/4 हो जाएगा ये। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये टर्म किसी ना किसी का तो परफेक्ट स्क्वायर बना। अरे उसी का तो कोशिश चालू थी। किसका बना? इसका स्क्वायर रूट ले लो, ये वाली साइन ले लो बीच में, ये वाली साइन ले लो बीच में, है ना। इसका स्क्वायर रूट ले लो, ये वाली साइन ले लो, इसका स्क्वायर रूट ले लो। बोलो समझा कैसे लिखते हैं? ये किसका परफेक्ट स्क्वायर बना? इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट और ये वाली साइन बीच में। अब इसको अगर आप देखोगे तो ये पैराबोला देखो कैसा बना, ये ऐसा बना। देखा जाए तो एक्स स्क्वायर एंड वाई। अब इसका जो ओरिजिन है वो कहां पे रहेगा? देखो सिंपल सा बात है, अगर आप इसको जीरो करते हो, x -3/2 इक्वल टू 0, मतलब x क्या हो गया? 3/2। एंड y प्लस 9/4 इक्वल टू 0, मतलब y कितना हो गया आपका? -9/4। मतलब ये जो पैराबोला है उसका ओरिजिन क्या हुआ है? x में डिस्टेंस क्या है? 3/2 का, एंड y में क्या है? -9/4 का। तो ये प्रॉब्लम एक्चुअली लेने का पर्पस भी है ना, है ना, कि आप समझो कि ये टाइप के जो नॉन स्टैंडर्ड पैराबोला रहते हैं ना, उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। क्योंकि इस तरीके के प्रॉब्लम्स आपके चेंज ऑर्डर में भी आने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, तो ये एक रीजन है ये लेने का। तो अब जब अपने को डिसाइडेड है, तो सॉर्टेड है कि पैराबोला हमको कैसा लेना है, तो एक बार बना लेते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, देखो अगर मैं बोलूं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, सो इट विल टच एक्स एक्सिस ओपनिंग एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द वाई। ये ऐसा कुछ पैराबोला का शेप बनेगा। लेकिन ये कौन सा पैराबोला होगा? ये स्टैंडर्ड पैराबोला होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। बट अपने को जो भी प्रॉब्लम में दिया हुआ है ना, वो स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है। वो कौन सा पैराबोला है आपका? ये देखो जो x में 3/2, मतलब x में 3/2 मतलब ये साइड, एंड y में -9/4 मतलब नीचे, मतलब इट विल बी समवेयर अराउंड हियर। ये पॉइंट होगा आपका 3/2 कॉमा -9/4। बोलो ठीक है ना, समझ में आ रही बात? ये पॉइंट होगा आपका 3/2 कॉमा -9/4। अब पैराबोला है, लेकिन इस पैराबोला का जो बेसिक नेचर आपको पता है, ऊपर ऐसे खुलेगा। क्यों? क्योंकि बेसिकली x का स्क्वायर है, मतलब x पे टच होएगा और y पे ओपन होएगा, मतलब ऐसा रहेगा। ठीक है, अब अपने को क्या देखना पता है? देखो एक पैराबोला अपन ने ये तो बना लिया। अब हमको ये देखना है कि ये जो पार्ट में ये जो पैराबोला है, क्या ये सेंटर से पास होगा, या ऐसा इधर से पास होगा, या इधर से पास होगा, है ना। ऐसे खुलेगा या ऐसे खुलेगा। ये तीन ऑप्शन अपने को देखना है। इसके लिए अपने को क्या देखना पड़ेगा? क्या ये पैराबोला ये ओरिजिन वाला पॉइंट को सेटिस्फाई करता है क्या? कैसे पता चलेगा? पैराबोला क्या अपना है, देखो y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ये आपका पैराबोला है। अगर आपने x और y को 0 0 डाला ना तो देखो सेटिस्फाई होता है ना, डाल के देख लो आप। y 0 डाला, x 0 डाला, 0 इक्वल टू 0, मतलब ये जो पैराबोला है ना वो बेसिकली आपका ये वाले पॉइंट से गुजरेगा। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल को सेटिस्फाई कर रहा है। ऐसे रैंडमली मार मत देना, पहले देखो सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं होता तो मे बी पैराबोला यहां से काटता है या यहां से काटता, तो पैराबोला तो आपका सॉर्टेड है। अब जो दूसरा चीज है वो y इज इक्वल टू 2x है ना। अब y इज इक्वल टू 2x है तो आपको ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन है, ये इस तरीके से पैराबोला बना आपका। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा ए। कैसे निकलेगा, किसको सॉल्व करना पड़ेगा? ये पैराबोला और लाइन को। पैराबोला क्या आपका, ये देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एंड दूसरा क्या आपका लाइन क्या, y इज इक्वल टू 2x लाइन है आपकी, है ना। तो आपको यहां पे पुट करना पड़ेगा। अगर आपने y इज इक्वल टू 2x पुट किया इधर तो देखो क्या होगा, ये 2x माइनस 3x है ना, ये 2x है ना, उसको एक काम करो उधर ले लो, सो माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर, एक काम करो रहने दो, इधर ही रहने दो, छोड़ो। या कर लू, समझ में आ रहा है बात? माइनस 3x है, इधर क्या 2x है, तो एक काम कर लो, माइनस 3x को इधर ले लो तो प्लस थ्री एक्स एंड 2x हो जाएगा 5x। अगर आपने x को यहाँ पे सेटलमेंट कर दिया तो आपको मिलेगा x इक्वल टू 5। समझे ना कैसे मिलेगा, मतलब x कट गया तो x कितना हो गया 5। अब x आपको मिल चुका है ना, तो अगर आप x अगर आपने इधर पुट कर दिया x इक्वल टू आपको 5 मिल चुका है, तो y कितना होगा 10। तो मतलब बेसिकली ये जो पॉइंट है ना ये रहेगा x का 5 एंड y का 10। बोलो आर यू क्लियर विद द पॉइंट? अब आपके पास ना अभी क्या करना है, अपने को ना इसको इंटीग्रेट करना है। तो एक काम कर लेते हैं, रुको 5 और 10 ये पॉइंट है ना आपका, तो यहाँ पे लिख लेते हैं थोड़ा जगह बचाने के लिए। तो अब अपने को क्या करना है, मास निकालना है। m क्या हो जाएगा आपका, डबल इंटीग्रेशन। देखो अब यहाँ पे ना आपको डेंसिटी तो ऑलरेडी दी हुई है। अब ये केस में जो k है ना अपन जो लास्ट टाइम लेते थे तो वो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी प्रॉपर दी हुई है ना आपको। अब यहाँ पे ना आपको y और x की लिमिट लेनी है, तो हमने ऑलरेडी जैसा डिसाइड किया है कि y से अपने को लेना है, ठीक है ना। तो y पे y इक्वल टू लोअर पार्ट किस पे, ये पैराबोला पे, और इस पैराबोला पे y कितना है, देखो पैराबोला पे y कितना है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x से लेके y इक्वल टू कितना, अपर पार्ट किस पे, ये वाली लाइन पे, यहाँ पे y कितना है 2x। कहां से कहां तक स्ट्रिप को मूव करोगे तो x इक्वल टू 0 से लेके स्ट्रिप यहां तक मूव होगी, x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 5 तक। अब इस इंटीग्रेशन को आप सॉल्व करोगे पहला dy से एंड dx से, आपका काम हो जाएगा। अब 24 अपॉन ये 25 जो है ना ये कांस्टेंट है, बाहर ले लो। अब आसान इंटीग्रेशन है, केयरफुली करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ना अब पहला इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो x को अपन बाहर ले सकते हैं। x ऑब्वियस सी बात है इधर बाहर आएगा, लेकिन 24/25 पूरे इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। बचेगा क्या, सिर्फ y का इंटीग्रेशन क्या होता है, y स्क्वायर अपॉन 2। एंड व्हाट आर द लिमिट्स, से लेके 2x, एंड जो बचा उसको dx इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो 24/25 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालना है, x इक्वल टू 0 से 5, x को बाहर ले लेते हैं, अपर लिमिट कर लेते हैं। अपर लिमिट अगर आपने 2x किया तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x का द होल स्क्वायर। आई होप समझ में आ गई बात, है ना। dx, इसको अब सिंप्लीफाई करना है आपको। तो सबसे पहले ना ये अभी क्या करते हैं पता है, इसको ओपन करते हैं, x इक्वल टू 0 to 5, x यहाँ पे रहने दो, एक काम करते हैं 4x स्क्वायर रहने दो। पहले तो इसको ओपन द ब्रैकेट्स कर लेते हैं, a माइनस बी द होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब कितना होता है x रेस टू 4, बट बार माइनस है a स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस ट्वाइस ए बी, तो 2 3 जा 6 एंड ए बी 6x क्यूब, तो माइनस माइनस प्लस 6x क्यूब प्लस बी स्क्वायर, बाहर माइनस है तो माइनस आएगा 9x स्क्वायर, ठीक है। एंड यहाँ पे आ गया आपका dx। अब x अंदर डाल दो, तो ये हो गया 24/50 x रेस टू 0 to 5। अगर ये देखो ना 4x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर कितना होता है, 4 और माइनस 5x स्क्वायर, सो दिस इज माइनस 5x स्क्वायर इंटू x, मतलब बेसिकली माइनस 5x क्यूब, है ना। उसके बाद देखो ना ये हो गया माइनस एक्स रेस टू 5, ये 4 and 1 प्लस 6x रेस टू 4। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेट अगर आप करोगे तो देखो माइनस 5x रेस टू 4/4 माइनस x रेस टू 6/6 x रेस टू 5/5, 0 to 5, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब मैं थोड़ा सा इसको जंप करने वाला हूँ, डायरेक्ट आंसर लिखने वाला हूँ, बट थोड़ा सा स्टेप बता देता हूँ। अपर लिमिट 5 आएगा तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 5 डाला आपने, यहाँ होगा 5 रेस टू 6/6
6 5 अपॉन 5 एंड लोअर लिमिट में तो खैर सब कुछ जीरो ही है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे ना तो आपका आंसर आता है 175। ठीक है, आप इसको ट्राई करना, पूरा कैल्शियम उठा के डालो, दिमाग नहीं लगाना है, कैल्शियम में डालो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ गया क्या नया था इसमें? नया ये था कि ये जो पैराबोला है ये ओरिजिन से जो ओरिजिनल जो अपना स्टैंडर्ड पैराबोला वैसा नहीं है, थोड़ा सा अलग है। तो इसको हमने देखा कि किस तरीके से एडजस्ट करते हैं, प्लस डेंसिटी आपको दी हुई थी तो हमने उसको मैनेज कर लिया। अब आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर। अगर वीडियो पसंद आया ना, प्रॉब्लम समझ में आ गया तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो। अगले प्रॉब्लम में एक काम करते हैं ना, एक एग्जांपल अपन ना अभी एरिया का ट्राई करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।